क्या लगता है आपको, बिना इडियम्स के आप किसी भी एसएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। आज लेकर आया हूं मैं 10 ऐसे इडियम्स जो कई एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक भी मिस करेंगे बड़ा पछताएंगे। एंड तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। इजी मेथड से मैंने समझाया है विथ एग्जाम्पल्स। तो शुरू करें। ये रहा पहला, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, यानी कि घुमा घुमा के बात करना, गोल गोल बातें करना। एग्जाम्पल चाहिए है ना? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड गेट टू द पॉइंट। इधर उधर की बात छोड़ो, सीधे मुद्दे की बात करो। ठीक है। ये रहा नेक्स्ट इडियम, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर समस्या में कुछ अच्छा छिपा ज़रूर होता है। सेंटेंस ये रहा, आई मिस्ड माई ट्रेन एंड आई कुड नॉट रीच द exam center. Later I read that the same train met with an accident. Surely every cloud has a silver lining. ट्रेन मिस हो गई थी आपको लगा एग्जाम गया, बहुत दुख की बात है ना। बाद में आपको पता चला उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छी बात हुई ना, आपकी ट्रेन मिस हो गई। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है। नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं, फील अ बिट अंडर द वेदर। इसका मतलब है हल्का बीमार महसूस करना। जैसे कल आप बारिश में भीग गए थे, आज आप थोड़ा सा बीमार फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग अ बिट अंडर वेदर। नेक्स्ट इडियम क्या हमारे पास, जंप ऑन द बैंड वैगन। ये देखा आपने, कुछ लोगों ने बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं कि भाई उसको मार पड़ रही है, लोग उसे मार रहे हैं, हम भी चल के एक दो हाथ झाड़ लेते हैं। दैट इज सम पीपल वेर बीटिंग अ थीफ एंड सम स्ट्रेंजर्स जंप्ड ऑन द बैंड वैगन। उनको मार रहे हैं, हम भी थोड़ा देर उनको मार के आ जाते हैं। ठीक है। दैट इज जंप ऑन द बैंड वैगन, बहती गंगा में हाथ धो लेना। ठीक है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब होता है अचानक से, अकस्मात किसी एक चीज़ का हो जाना। अब जैसे नोटबंदी की खबर आई थी, 500 रुपये के नोट, बस वही वाली खबर, आउट ऑफ द ब्लू था ना, अकस्मात हो गया था, अचानक हो गया था, वो है आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है आपका पुट समथिंग ऑन आइस। बर्फ़ के ऊपर रखना नहीं, पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है किसी कार्य को बाद के लिए स्थगित कर देना, यानी कि पोस्टपोन कर देना। दैट इज पुट समथिंग ऑन आइस। नेक्स्ट क्या है, क्वियर द पिच। अब क्वियर द पिच का मतलब होता है प्लान बर्बाद करना। ऐसा नहीं कि आपने जानबूझकर बर्बाद किया हो, किसी परिस्थिति की वजह से भी अगर प्लान बर्बाद हो गया हो तो हम कहते हैं क्वियर द पिच। एग्जाम्पल देखिए, रोहन क्वियर द पिच बाय रिवीलिंग द सरप्राइज। कमबख्त ने सरप्राइज बताकर सारा प्लान का सत्यानाश कर दिया, वैसा कुछ कह सकते हैं। नेक्स्ट इज अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है अत्यधिक गुस्से में होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। जब आप चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर काम इस तरीके से हो और उस तरीके से ना हो रहा हो, ऑब्वियसली यू आर अप इन आर्म्स, है ना। अनुपमा वॉज अप इन आर्म्स आफ्टर शी फाउंड दैट हर होमवर्क वॉज ईटन बाय हर डॉग। क्या करे भाई, खा लिया तो खा लिया। नेक्स्ट इज योर जीरो इन ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मिस मत कीजिएगा। गहरी निगरानी रखना। एग्जाम्पल, द पुलिस हैव जीरोड इन ऑन द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट के ऊपर पुलिस ने कड़ी निगरानी जो है वो रखी हुई है। तो ये थे हमारे 10 इडियम्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए जहां मैंने 100 या 200 इडियम्स पढ़ाए हों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी या।